किसान भाइयों, आज बात करेंगे कि जो फूल की गोभी की खेती होती है वो कैसे होती है। आज हम ए टू जेड जानकारी आपके सामने जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, जब फूल गोभी की नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी कब डालें, इस बात का भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो फूल गोभी की नर्सरी आप जून लास्ट से जुलाई शुरू अंत तक आप डाल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम बारिश कम होती है और धूप ज़्यादा निकलते हैं। तो धूप का तो आप मेंटेन कर लेंगे, उस पर छांव दे के, पन्नी दे के। और यदि बारिश ज़्यादा होंगे तो आपकी फूल गोभी की जो नर्सरी होंगे वो ख़राब होने की ज़्यादा चांस रहती है। तो जून से जुलाई तक आप फूल गोभी की कभी भी नर्सरी डाल दें। नर्सरी डालने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना पड़ता है कि जब जिस जगह आप फूल गोभी की नर्सरी डालेंगे तो उस जगह आप मिट्टी को अच्छी तरह से 2-4 बार उसकी अच्छी तरह से उसका निराई गुड़ाई करें, जिसके कारण उसकी मिट्टी जो सूख जाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे और उसमें रोग कम लगेंगे। तो आप उस मिट्टी की निराई करने के बाद उसमें बेड बना लें समतल करके। उसके बाद उसमें अच्छी तरह से गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद उसमें डालकर अच्छी तरह से मिला लें और उसको प्लेन कर लें, समतल कर लें। उसके बाद आप उसमें फंगिसाइड जो आते हैं पाउडर, उसको चारों तरफ से डाल दें, जिसके कारण से जो चींटी होते हैं, अन्य फंगस, वो आपको नहीं लगेंगे। उसके बाद आप अच्छी से फूल गोभी की बीज ला के हाथों से छिटक दें, या कोई ऐसा मशीन होगी जो अच्छी तरह से एक जैसे दूरी पर बीज डालते हैं होंगे, ऐसा मशीन है तो आप मशीन से भी छिटक दें बीज को। और अच्छी तरह से उस पर जो जूट की बोरी होती है, छिटकने के बाद जूट की बोरी उस पर ढक दें। उसके बाद उसमें हल्की मात्रा में पानी डालें। पानी इतना डालते रहें कि जब तक कि आपकी जो फूल गोभी की नर्सरी डाले हैं उसमें पानी पूरी तरह से समाहित हो जाए और अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद आप उसके ऊपर लकड़ी या बांस के टुकड़े कुछ बांध के ऊपर से कुछ छांव डाल दें, जिसके कारण आप बारिश से हो या ज़्यादा गर्मी पड़ती हो तो उसका प्रभाव नर्सरी पर नहीं पड़ता है। इस बात का ध्यान दें। और जब छांव दे देते हैं तो उसके बाद 2 दिन के बाद फिर उसकी नर्सरी में सिंचाई करें और सिंचाई करके फिर उसको अच्छी तरह से ढक दें। फिर आप 4 से 5 दिन के बाद उसके सिंचाई करें। इस तरह से आप निरंतर सिंचाई करते रहें, देखभाल करते रहें। यदि आपकी कोई नर्सरी में फंगिसाइड का प्रकोप हो रहा है तो आप फिर से पाउडर का हल्का मात्रा में छिड़काव कर दें, जिसके कारण फंगिसाइड ख़त्म हो जाएंगे और आपका नर्सरी स्वस्थ हो जाएगा। और जब आप 15 से 20 दिन का नर्सरी हो जाता है, 10 से 15 दिन से पहले ही जर्मिनेट हो जाते हैं। लगभग बात करें तो 10 दिन के अंदर ही उसकी नर्सरी जो फूल गोभी के होते हैं 8 से 9 दिन में वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो जर्मिनेट जब आपको एक बात का ध्यान देना, जब सिंचाई करते रहेंगे तो जब बोरी जूट की बोरी जो ऊपर से डाले हैं, पानी डाल रहे हैं, उसको हल्का मात्रा में 5 से 6 दिन के बाद उसको हल्का खोल के देखना चाहिए कि उसमें प्लांट
जर्मिनेट हो गया है, यदि जर्मिनेट हो गया है 6 से 7 दिन में, तो जूट की बोरी जो है उसको धीरे धीरे उसमें जूट का बोरी निकाल लें। हो सकता है ज़्यादा दिन यदि लगा देंगे तो उसमें जूट की बोरी में जो बीज होंगे अंकुरित उसमें जाके फंस जाएंगे, जिसके कारण आप जब जूट की बोरी निकालेंगे नर्सरी से तो आपका जो प्लांट है वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, ज़्यादा मात्रा में टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान दें। जूट का बोरी जब जर्मिनेट होने लगे, आधा से अधिक जर्मिनेट हो जाए तो जूट की बोरी निकाल दें। उसके बाद उसमें हल्की मात्रा में सिंचाई करें, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालें, जिसके कारण आप नर्सरी खराब हो सकती है। तो हल्का मात्रा में पानी डालें। उसके बाद फिर उसको जूट की बोरी ऊपर से डाल दें, जो बांस के बांधे हुए ऊपर से छांव डालते थे उस पर जूट की बोरी डालें, जिसके कारण आप धूप का भी मेंटेन करेंगे और हवा भी उसके अंदर जा सकेंगे। जब आपका 10 से 15 दिन हो जाए तो आप नर्सरी को आप 10 दिन के बाद नर्सरी को आप 2 से 3 घंटे सुबह के टाइम उसको धूप लगाएं, जिसके कारण आपकी जो नर्सरी होंगे वो वृद्धि होंगे, वो मजबूत होंगे। और जैसे जैसे आपका नर्सरी बढ़ते जाएंगे, 15 दिन यदि हो जाएंगे तो आप 3 से 4 घंटा उस पर धूप लगा के उसके बाद फिर ढक दें। इस तरह से सिंचाई करते रहें। और जब आपका 20 दिन का हो जाए तो उसमें देखेंगे कि नर्सरी में जो खरपतवारें निकल आते हैं, उग जाते हैं नर्सरी के साथ, तो आप उसमें मजदूरों द्वारा अपने हाथों द्वारा उसका खरपतवार निराई करें। और उसके बाद हल्का मात्रा में DAP यूरिया और जिंक मिला के उसमें छिटक दें। उसके बाद हल्का मात्रा में पानी डालें, जिसके कारण आपकी जो नर्सरी फूल गोभी होंगे वो प्लांटेशन के लिए तैयार होने लगेंगे। अब जब आपका खरपतवार निराई करने के बाद खाद पानी डाल देते हैं तो आप नर्सरी को लगभग आप उस नर्सरी को पूरे दिन के लिए धूप के लिए छोड़ दें, जिसके कारण आपका जो नर्सरी होंगे ग्रोथ करेंगे और मजबूत होंगे, जिसके कारण दूसरे खेत में प्लांटेशन आप 1 मंथ के बाद कर सकते हैं। आप किस तरह से आपकी वृद्धि हुई है नर्सरी में, आप उसके अनुसार आप प्लांटेशन कर सकते हैं दूसरे खेत में। तो प्लांटेशन आप जब दूसरे खेत में करेंगे तो सबसे पहले उसकी खेत की पहले नर्सरी जो आप डाले हैं उसको तैयार होने से पहले उस खेत की प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रॉली गोबर की खाद डालें। यदि गोबर की खाद नहीं है तो कंपोस्ट खाद मार्केट में उपलब्ध है, वो भी आप 5 से 6 बोरी डाल सकते हैं प्रति एकड़। उसके बाद अच्छी तरह से मिला दें रोटावेटर कल्टीवेटर से। और जब आप प्लांटेशन करने के टाइम आप उसमें DAP यूरिया और जिंक सल्फर मिला के उसमें इस सब खाद मिला के आप पूरे खेत में छिटक दें अच्छी तरह से। जो कल्टीवेटर और रोटावेटर से उसको मिला दें। उसके बाद जब ज़मीन लगाने लायक हो जाए तो उसमें पानी डालें। उसके बाद पानी डालने के साथ ही फूल गोभी की प्लांटेशन करें। तो फूल गोभी की प्लांटेशन बरसाती मौसम में आप बेड द्वारा ज़रूर करें। बेड जो यंत्र होते हैं उस यंत्र से बेड बना लें। उसके बाद बेड के ऊपर आप बरसाती फूल गोभी की प्लांटेशन करें, जिसके कारण आप बारिश अधिक होंगे तो बेड के नीचे से आपका जो पानी खेत में आएंगे वो निकल जाएंगे, जिसके कारण आपका फूल गोभी का प्लांट गलेंगे नहीं, सूखेंगे नहीं, किसी प्रकार की बीमारी लगने की चांस कम रहेगी। यदि आप
प्लांटेशन कर देते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि कोई फंगिसाइड उसमें जब लग रहे हैं तो कोई फंगिसाइड आप मार्केट से लाके उस पर स्प्रे करें, जिसके कारण आपका फंगिसाइड से मुक्ति हो जाएंगे, स्वस्थ पौधे हो जाएंगे। तो जो आप प्लांटेशन आप कर रहे हैं तो उसके बाद जब आप 1 मंथ लगभग होने को होंगे तो उसमें कुछ खरपतवारें उगाते हैं। तो उसमें खरपतवार उगाते हैं तो उसमें आप कीटनाशक का उपयोग नहीं करें, क्योंकि उस टाइम कोमल होते हैं फूल गोभी की प्लांट। तो आप निराई मजदूरों द्वारा या हो सके तो अपने हाथों द्वारा करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगी प्लांट स्वस्थ रहने और अच्छे उत्पादन देने के मामले में। तो इस बात का ध्यान दें, आप जब खरपतवार निराई कर देते हैं तो उसके बाद आप उसमें खाद DAP, यूरिया, जिंक, सल्फर ये सब मिला के पौधे के प्लांट के लाइनिंग में आप छिड़काव कर दें या जड़ में गिरा दें। उसके बाद सिंचाई करें। यदि बारिश हो गई है तो सिंचाई नहीं करें। यदि बारिश नहीं हो रही है, नमी की कमी है, तो उसमें आप सिंचाई करें। यदि आप सिंचाई में आप फुहारा द्वारा करेंगे तो अच्छी आपको परफॉर्मेंस प्लांट को देखने को मिलेगी। यदि आप जो नाइलिंग में करेंगे तो उसमें थोड़ा सा नमी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बारिश भी हो जाती है, तो इस बात का ध्यान दें। तो इस तरह से आप बरसाती जो फूल गोभी की खेती करें। उसके बाद जब आप 2 मंथ के होने चले तो फिर उसमें कुछ खरपतवारें उगाते हैं, तो इस बात का ध्यान देते रहें और उसमें हाथों से उखाड़ते रहें। फिर अंतिम जब खाद आप 2 मंथ या 1.5 मंथ हो जाए तो उसमें आप खाद पानी जो कहें बोले मिला के डाल दें। और उसके बाद यदि नमी कमी हो तो सिंचाई करें या नमी हो तो सिंचाई नहीं करें। तो आप 2 मंथ के बाद आप फूल गोभी की अच्छी आपको उत्पादन देखने को मिलेंगे। और इस टाइम फूल गोभी की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है, जो कि आपको बहुत ही आप पैसे कमा सकते हैं बरसाती फूल गोभी की खेती करके। तो फिलहाल मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए किसान भाइयों, हमारे चैनल को जय किसान जय जय राम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से आपको वीडियो देते रहेंगे। तब तक के लिए किसान भाइयों, हमको आपकी तरफ से नमस्कार।